पूर्वी दिल्ली में चरम पर पहुंचे बदमाशों के हौसले। शकरपुर में ज्वेलर को लहूलुहान कर लूटे 2 करोड़ के जेवर। अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा ज्वेलर, पुलिस महकमे में हड़कंप। डिप्टी सीएम सिसोदिया के दफ्तर पर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, मांगे निगम के 13,000 करोड़ रुपए, तोड़ी बैरिकेडिंग, फूंका केजरीवाल का पुतला, जवाब में आपकी नारेबाजी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी, बोले किसान नेता राकेश टिकैत, 26 जनवरी दिल्ली में मनाएंगे किसान, तीनों कानून लिए जाएं वापस। एडीएमसी के नेता विपक्ष ने पार्क में लग रहे फोन टावर को रुकवाया, खड़े किए कई सवाल, बोले टावर लगने से पार्क में नहीं बचेगी जगह, सोसाइटी वासियों के स्वास्थ्य को बताया खतरा। और किसान आंदोलन की वजह से गाजीपुर सब्जी मंडी में कम आ रहे ग्राहक, गाजियाबाद नोएडा की तरफ से आने वाले ग्राहकों में आई कमी, खराब होकर बर्बाद हो रही हरी सब्जियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आज की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में बदमाशों के हौसले चरम पर हैं। ताजा मामले में 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने ऑटो में सवार एक ज्वेलर पर हमला कर 4 किलो से ज्यादा सोने के गहने लूट लिए और विरोध करने पर बदमाशों ने ज्वेलर के दोनों पैरों को चाकू से गोद दिया और एक पैर की हड्डी तोड़ दी ताकि पीछा न किया जा सके। ज्वेलर का नाम चंपक ज्ञान बताया जा रहा है। गंभीर हालत में ज्वेलर को एक महिला राहगीर ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां अस्पताल में ज्वेलर की हालत नाजुक बनी हुई है। लूटे गए गहनों की रकम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। वारदात के वक्त ज्वेलर अपने एक कारीगर के साथ गहने लेकर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जा रहा था। सरेराह हुई इस लूट से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस पर अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। सर, यहाँ से सवारी लेकर जा रहे थे आनंद विहार, उधर से छोड़ के आ रहे थे, मैंने 6, सवा 6 में। कहाँ पे छोड़ने? करोल बाग, उधर बापा नगर पहाड़ी पे। उधर से आ रहे थे तो बोला लो कि रास्ते में मिल गया कि आनंद विहार छोड़ दो, बैग लेके खड़े थे और हमने बैग लेके रखे और छोड़ दिए। उसको ले जा रहे थे तो अब लक्ष्मी नगर पार किए, तो पार करते ही ओलोले जो मंगल बाजार का रेड लाइट है वहाँ पे वो मैंने 2 गाड़ी ले जाके आगे से जैसे लगा दिए। पहले एक लगाए, उसके बाद दूसरा लगा दिया। उसमें आते ही घुस के लड़ाई करने लगा लोग, पैर का चप्पू मार दिए और बैग छीन के भाग गया लोग। मैं बाहर निकल के चिल्ला रहा हूँ पब्लिकों को, देखो देखो। वहाँ भी वीडियो दिखा रहा है, जो कैमरा में दिखा रहा है। और पब्लिक वहाँ देखते रह गया, कोई ना, लोग छीन के भाग गया पूरा। और हम चिल्लाते रह गया, पब्लिक भी वहाँ कुछ साथ नहीं दिया। वो लोग मोटरसाइकिल स्टार्ट कर भाग गया। वो 4 आदमी में थे, 4 आदमी को तो पक्का देखा, जो हेलमेट उनमें लगा के मास्क लगा के। वहीं पटपड़गंज में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर सिसोदिया के दफ्तर के सामने पहुंच गए और केजरीवाल का पुतला दहन किया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा और पुलिस बलों द्वारा रोकने के बाद भी प्रदर्शनकारी निगमों के 13,000 करोड़ रुपए की मांग करते हुए प्रदर्शन करते रहे। प्रदर्शन में पूर्व मेयर विपिन बिहारी, जोन चेयरपर्सन भावना मलिक, मंडल अध्यक्ष कैलाश यादव समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिर से दिखा रहे हैं आपको एक तस्वीर, जो एक तरफ बीजेपी के लोग हैं तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं। आपको दिखाएंगे यहाँ पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी का जो दफ्तर है उसके बाहर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर दफ्तर के ठीक बाहर उनके कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, जो स्पेशल फोर्स है वो भी नजर आ रही है। जो एमसीडी का बकाया 13,000 करोड़ रुपया है वो ये दिल्ली सरकार दबाए बैठी है। हम लोग मांग करते हैं सिसोदिया जी से, केजरीवाल जी से, दिल्ली सरकार से कि वो एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपया जल्दी से जल्दी दे, ताकि बेचारे गरीब कर्मचारियों की सैलरी दी जा सके और एमसीडी में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए आगे कदम उठाए जा सके। वो अपना निगम का पैसा मांग रहे हैं। इतने कोरोना काल में भी हमारे लोगों ने, सफाई कर्मचारियों ने, डीवीसी कर्मचारियों ने इतना काम किया, वो उनका पैसा मांग रहे हैं। जो हमारा बकाया तीनों निगमों का 13,000 करोड़ है
वो कुछ नहीं मांग रहे। केंद्र सरकार इनको इतना पैसा देती है, ये इतना पैसा अपने होर्डिंग विज्ञापन उन पे लगा देते हैं। मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल उनको 3 महीने की सैलरी नहीं मिली, वो क्या करेंगे? क्या 1 मंथ की सैलरी ना मिलने से अपना घर चला सकता है? ये जो केजरीवाल सरकार की धांधली है, निगमों का 13,000 करोड़ रुपया लेकर के 13,000 करोड़ रुपया लेकर के नहीं देकर के वो निगमों को जो पंगु बना रही है, ये प्रदर्शन उसी कारण हो रहा है। हमारे तीनों मेयर वहाँ पर उनके घर के सामने आवास में बैठे हुए हैं और अपने फंड की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं दे रहे। ये वोट बैंक की राजनीति और पंगु निगम को पंगु बना करके छवि को धूमिल करके यहाँ पर कब्जा करना चाहते, जो कभी नहीं। मनीष सिसोदिया के पैन कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि आज हमारा 6ठा दिन नगर निगम के मेयर उनके केजरीवाल के घर के बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार के कान में जूं नहीं लग रही है और जो नगर निगम का 13,000 करोड़ रुपया बकाया है उसको वापस देने के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जो डिप्टी सीएम है उनके दफ्तर के बाहर बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। एक तरफ तो दिल्ली के तीनों एमसीडी के जो मेयर हैं वो अपने फंड की मांग के लिए सीएम हाउस के बाहर बैठे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि बैरिकेड किए गए हैं, बावजूद इसके कोई रुकने को तैयार नहीं है और ये मांग जो है लगातार जारी है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। फ्लाईओवर पर किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार का प्रस्ताव किसानों को पसंद नहीं है। किसान तीनों कानूनों की वापसी पर ही सहमत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रस्ताव ठुकराने के बाद से सरकार की तरफ से कोई बात नहीं की गई है, न ही कोई मीटिंग के लिए तारीख रखी गई है। राकेश टिकैत का कहना था कि किसान किसी प्रस्ताव को नहीं मानेगा। किसान का सिर्फ एक ही कहना है कि ये तीनों बिल वापस लिए जाएं। साथ ही कहा कि 26 जनवरी किसान दिल्ली में मनाएंगे। वहीं कृषि बिल को लेकर बीच का कोई रास्ता निकलने के सवाल पर राकेश टिकैत का कहना था कि किसान बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं। सरकार बिल वापस ले ले और किसान घर वापस चले जाएंगे, यही एक बीच का रास्ता है। नहीं, हमारी नहीं बात होती है तो सरकार को ही बात करनी जो बात यही है। हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारी मूवमेंट के हिस्से ही चलते रहेंगे। वकीलों का भी समर्थन है, सभी का, पूरे देश की आम जनता का समर्थन है इस आंदोलन को। साफ कॉन्सेप्ट है, बिल वापसी, MSP पर कानून, ये हमारा पूर्ण रूप से क्लियर है। हमारा पूरे देश भर का किसान है, यहाँ कोई पश्चिम यूपी का, पंजाब और हरियाणा का सवाल है क्या? ये तो ट्रेन चलवा तो पता चल जाएगा। क्योंकि इन्होंने इतने सारे संशोधन दिए हैं, जिसकी बात उन्होंने चर्चा में रखी थी वही दिए हैं। वो मौखिक थे, ये लिखी है और इसमें केवल 2 ही कानूनों को जवाब दिया है, तीनों कानूनों को भी नहीं दिया है। बिजली बिल का भी जवाब नहीं दिया है। अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जो बदलाव लाया है, जमाखोरी की जो छूट दी है, तिलहन, दलहन, प्याज, आलू, तेल में भी, उसके बारे में कोई जवाब नहीं है। इसमें मुद्दा ये है कि कोर्ट में जाकर कंपनी के सामने किसान जीत पाएगा या नहीं। तो ये जो नजरिया है, इसके पीछे का जो विचारधारा है, जो कॉर्पोरेटीकरण किया है, उसमें थोड़ी थोड़ी सहूलियत देने से मूल मुद्दे से ये हटाना चाहते हैं। वहीं किसानों के प्रोटेस्ट को अब वकीलों का समर्थन मिल गया है। किसान आंदोलन के बीच ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन मेरठ के वकील किसानों के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और वकीलों ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में रैली भी निकाली और बिल वापसी के नारे लगाए। इस दौरान वकीलों का कहना था कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, इसलिए वकील भी किसानों के प्रोटेस्ट में उनके साथ खड़े हैं। जो ये किसान विरोधी कानून बनाए गए हैं, केंद्रीय सरकार से किसान मांग कर रहे हैं, ऐसी ठंड में खुले हुए आसमान में नीचे अपने अन्नदाता हमारे, चूँकि हम भी कहीं ना कहीं किसान परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, मैं भी किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, तो ये कानून हम चूँकि अधिवक्ता हैं इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये जन विरोधी, किसान विरोधी है और आम विरोधी हैं। इसलिए हम लोग उनको समर्थन देने के लिए यहाँ आए हैं। इससे पहले भी हमने अपने मुख्यालय पे मेरठ जनपद में धरना प्रदर्शन करके इसको मांग को पहले भी उठाया है और महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने जिलाधिकारी महोदय मेरठ के माध्यम से ज्ञापन पहले भी दिया। कोई विपक्ष नहीं भड़का रहा, ये आम आदमी की आवाज़ है। आम आदमी के विरोध में ये सारे के सारे कानून लाए गए हैं और इन कानूनों का वापस होना ही आम आदमी के हित में है, क्योंकि जो भी कुछ किया जा रहा है वो अकेले किसानों की ही लड़ाई नहीं है, ये एक आम आदमी की भी लड़ाई है, क्योंकि उसका प्रभाव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर व्यक्ति पर ही आएगा।
जिस तरीके से ये इन्होंने कानून बनाए हैं, यहाँ भंडारण का जो कानून बनाया है, जिस प्रकार से बनाया है, अमीर लोग जो पैसे पूंजीपति लोग हैं वो सारा भंडारण करके अपने रेट पर किसान से 10 रुपये किलो जो चीज़ खरीदते हैं उसको 100 रुपये किलो बेचते हैं। वो किस पर, हर एक की जेब पर उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस आंदोलन से बचा हुआ हो। बिल में कुछ ना कुछ त्रुटियां तो हैं, तभी इतनी आवाज़ उठ रही है इसमें, और इसको अगर इसमें सुधार की ज़रूरत है, ये बिल वापस लिया जाना चाहिए। और हम ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन किसानों को इस तरह से समर्थन कर रहे हैं कि उनको अगर मान लीजिए 2-3 दिन से जो मीडिया में चल रहा है, हाँ 2-3, उससे जो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ना हो कि फॉल्स लिटिगेशन स्टार्ट हो जाए इन एक्ट्स को लेके, तो ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन जो है उनको फ्री लीगल एड देगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर लिटिगेशन चलता है तो ऑल इंडिया लॉयर्स उनको फ्री लीगल एड देगी और सपोर्ट करती है। कि हिंदुस्तान की वर्तमान सरकार ने रात के अंधेरे में हिंदुस्तान के उस पवित्र भवन के अंदर हिंदुस्तान के किसानों को विरोध में जो ये काला कानून लाया है, ये ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर इसकी सभी इकाइयाँ इसका विरोध करती हैं। और वर्तमान सरकार ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है कि वो किसानों के पक्ष में नहीं है, वो कारपोरेट के पक्ष में है। इसलिए हिंदुस्तान का ये जो अधिवक्ता गण जो आज सड़कों पर आया है, इन किसानों के आंदोलन के समर्थन में आया है, ये हिंदुस्तान की सरकार को समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान का 85% जनता जो है इस कानून के विरोध में है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने निगम द्वारा एक निजी कंपनी द्वारा लगवाए जा रहे एक पार्क में टॉवर लगाने का विरोध किया है। मनोज त्यागी ने मौके पर पहुंचकर देखा कि टॉवर को रातों रात लगाया गया है, जिसके लिए पार्क में लगे पेड़ों को भी काटा गया। त्यागी ने कहा कि जिस कंपनी ने टॉवर लगाने के लिए पेड़ काटे हैं उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोसाइटी में 200 से ज्यादा घर हैं। टॉवर लगने से सबके स्वास्थ्य को खतरा होगा। इस टॉवर को लेकर काफी सारी मशीनें भी लगाई जाएंगी तो लोग पार्क में कैसे घूम पाएंगे? पार्क में घूमने की जगह ही नहीं बचेगी। नेता विपक्ष ने फिलहाल मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी जो कि नगर निगम में शासन में है, आज उन्होंने इस तरीके का एक नियम पास कर दिया कि पार्क के अंदर भी टावर लगाए जाएंगे। और वो भी किस समय में पास किया? जब कोरोना चल रहा था, जिस समय लॉकडाउन में लोग थे, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, ऐसे समय में मार्च के अंदर उस तरह का प्रस्ताव पास किया गया। और आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये टावर लगा रहा है, ये टावर लग रहा है, ये देखिएगा ये टावर लग रहा है। और इस टावर को लगाने के लिए यहाँ पे ये पेड़ काटा गया, ये देखिएगा साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पेड़ काटा है। इस कंपनी पे केस कराया जाएगा जिसने पेड़ काटा है। ये पेड़ काट करके और पूरी रात के अंदर यहाँ पे टावर लगाया गया। ये फाउंडेशन बनाई गई, इतनी बड़ी पूरी फाउंडेशन बनाई गई, इतनी जगह पार्क की खत्म कर दी गई। साथ ही साथ ये पेड़ की जड़ें काट दी गई। पेड़ की जड़ को काट करके पेड़ का नुकसान किया गया। यहाँ पे पूरा टावर खड़ा कर दिया गया। यहाँ पे बताया गया लोगों को कि ये कोई मोबाइल टावर नहीं है, ये बताया गया कि ये हाई मास्ट लाइट लग रही है। यहाँ पे वाईफाई लगाया जाएगा, यहाँ पे सीसीटीवी लगाया जाएगा, यहाँ पे एंटी स्मोक लगाया जाएगा, एयर प्यूरिफायर लगाया जाएगा। ये तमाम चीज बता करके यहाँ पे रातों रात ये टावर खड़ा करने का काम किया है एमसीडी ने। तो मेयर रोज नौटंकी कर रहे हैं सीएम आवास पे बैठ के। उनको यह ध्यान देना चाहिए कि पिछले 14 दिन से ईडीएमसी के अंदर ना तो कमिश्नर आ रहा है और पिछले 5-7 दिन से लगातार ना ईडीएमसी के अंदर मेयर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या ईडीएमसी राम भरोसे चल रही है? ये कौन बताएगा? कौन लेगा जिम्मेदारी? कौन करेगा अधिकारियों पे अंकुश डालने का काम? ये तमाम चीजें अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि आखिर जिस एमसीडी का काम लोगों के स्वास्थ्य लाभ को देखने का है, लेकिन वो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है टावर खड़ा करके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देश पर आज बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया और एमसीडी का बकाया 13,000 करोड़ रुपए सीएम केजरीवाल से देने की मांग की। उत्तर पूर्वी जिलाध्यक्ष मोहन गोयल के आह्वान पर घोंडा और करावल नगर विधानसभा में खजूरी चौक पर सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और घोंडा विधायक अजय महावर के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि निगम के कर्मचारियों का वेतन देना है, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल उस पर कुंडली मारकर बैठे हैं। एमसीडी के पार्षद और कर्मचारी धरने पर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ध्यान नहीं दे रहे।
वहीं गांधीनगर विधानसभा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कृष्णानगर के झील चौक इलाके में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एमसीडी का बकाया 13,000 करोड़ रुपए देने की मांग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर हमारे निगम के तीनों मेयर वहां धरना देकर बैठे हैं। दिल्ली के निगम के 2.5 लाख जो निगम कर्मी है, जिसमें सफाई कर्मी भी है, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें हेल्थ वर्कर्स भी हैं, उनकी तनख्वाह दिल्ली सरकार नहीं दे रही है। दिल्ली नगर निगम को वो दबाना चाहते हैं, वो फंड नहीं देकर निगम के विकास कार्यों को रोकना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी 70 विधानसभाओं में प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि आप जो दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई का पैसा है, जिस पर निगम का भी अधिकार है, निगम के जो मेयर बैठे हैं वो अपनी तनख्वाह के लिए मांग के लिए नहीं बैठे हैं, वो दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए, नगर निगम के रिटायर्ड पेंशनर्स को पेंशन दिलवाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। और मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने समय रहते ये मांग नहीं मानी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और सड़कों पर इससे भी बड़ा जन आंदोलन शुरू करेंगे। केजरीवाल के घर के बाहर पिछले 5-6 रोज से हमारे मेयर और स्टेट कमेटी के चेयरमैन सब घर पर बैठे हुए हैं। वो ऐसा निकम्मा बहरा जो आपके जो मुख्यमंत्री है, वो घर से आकर किसी को बाहर बुला के मिलने की हिम्मत नहीं है। वो नकारा जो धरना पॉलिटिक्स की राजनीति करता है, केवल विज्ञापन की पॉलिटिक्स करता है। वो क्या करते हैं आप लोग? हम दिल्ली सरकार से मांग करते हैं जो 1300 करोड़ रुपए बकाया है दिल्ली नगर निगम का, सबसे पहले उसको दें। और जो हमारे यहाँ टैंकर कर्मचारी हैं जिनका 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, उनके भाइयों का भी वेतन मिले ताकि उनका परिवार ठीक प्रकार से चल सके। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शाहदरा दक्षिणी जोन में बजट पेश किया गया। निगम की चेयरपर्सन भावना मलिक की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपायुक्त ए नेडू चेजियन ने बजट पेश किया। वहीं इस वर्ष आय पर कोरोना का असर साफ दिखा। वित्त वर्ष 2020-21 में 324 करोड़ रुपए की आय का टारगेट सेट किया गया था, लेकिन शुरुआत के 6 महीने में सिर्फ 93 करोड़ का राजस्व ही मिल पाया, जिसके बाद संशोधित बजट में 249 करोड़ रुपए का टारगेट कर दिया गया है और वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 260 करोड़ रुपए की इनकम का अनुमान लगाया गया है, जिसके लिए निगम प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन को और बढ़ाने पर जोर देगा। इस वर्ष अब तक इस मद में 82 करोड़ रुपए दक्षिणी जोन को मिले हैं। इससे अगले वर्ष 210 करोड़ रुपए तक करने का टारगेट रखा गया है। बजट अनुमान ये रखा है 260.37 करोड़। आज हमने बजट को प्रस्तुत किए थे हमारा वार्ड कमेटी में। आपको अच्छी तरह से मालूम है इसी साल में कोविड का कारण से काम ठीक से नहीं हो पाया, कोई बहुत प्रॉब्लम्स आई थी हमारा सामने। ये तो कंटिन्यू होते जा रही है। अभी भी आप देखिए बहुत जगह में रिस्ट्रिक्शन चल रही है, लाइक गैदरिंग्स में, उधर फिर बिजनेस नहीं है तो उसी के बेसिस में इधर हमारे पास भी कोई आय के लिए प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम में ही डिजिटलाइजेशन के थ्रू या ट्रांसपेरेंसी के थ्रू कलेक्शन को बढ़ा सकता है एग्जिस्टिंग कलेक्शन में ही। आज एमसीडी की महिला कर्मचारियों ने एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के साथ मिलकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए ज्ञापन सौंपा और जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान सफाई का काम कर रही महिला कर्मचारियों ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा लागू होने से उनके काम पर असर पड़ रहा है, जिसके खिलाफ वो आवाज उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा जो प्राइवेट कूड़ा उठाने वाले लगाए गए हैं, उनकी वजह से सभी महिलाओं का काम छिन गया है। लिहाजा अगर ये प्रथा जल्द ही खत्म नहीं की गई तो वो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगी।
इसी काम से हम अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं। सरकार अगर वो भी छीन लेती है तो आप बताइए हम जाएंगे कहाँ? हम अपने बच्चों को किसके दरवाजे पे ले जाएंगे? हम सीएम से अपनी एप्लीकेशन लगा के आए हैं, कृपया आप हमारी मांग पूरी करें और हमारे इसी जो कार्य है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि गरीबी हटाओ तो कहते हैं, गरीबी कोई नहीं हटा रहा, सीधा गरीबों को ही हटाया जा रहा है। आप बताओ, गरीबों को हटा देंगे तो हम गरीब जाएंगे कहाँ? हमारे काम की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हमारे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। काम ये है कि जो हमारा कूड़े का काम है वो हमसे सरकार छीन रही है। सरकार को हमसे ये वोट लेने के टाइम पे तो ये है कि जनता के साथ है और वोट जब लेके नहीं बैठ जाते हैं तो काम हमसे गरीबों का छीन लिया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि क्या मैं नरेंद्र मोदी जी के हम गुहार लगा के आए, हमारी वो गुहार सुने और हमारी मांग पूरी करें। सदियों से जो काम करते आ रही है, घरों से कूड़ा लेकर उनसे जो भी मेहनताना मिलता है उनसे उनका परिवार पलता है। तो यहाँ क्या करा है, मोटी वसूली लेकर ठेकेदारों से, और वो ठेकेदारी में दे दिए हैं डोर टू डोर के नाम पर जो मिशन इन्होंने चलाया है कूड़ा उठाने का, जो फेल हो चुका है। और मैंने चिट्ठी भी लगाई है, वो ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा, क्योंकि बिना काम किए वो भुगतान ले रहे हैं। कूड़े की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, आप ढलाव में देख सकते हो, गलियों में कूड़ा नहीं ठा रहे वो, और जो ढलाव हैं उनमें जो सामग्री आ जाती है, निर्माण सामग्री, उसको नहीं ठा रहे हैं। लक्कड़ भी मिल गया, उसको नहीं ठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये योजना फेल हो चुकी है, और ये सदन में भी उठ चुका है मुद्दा, ये योजना फेल हो चुकी है। इस पर एक समिति बनाई है उन्होंने निगरानी करने के लिए, लेकिन कहीं वो छलावा ना हो। क्या कर रहे हैं, आज एक रोटी पे गुजारा करा हमारे लोगों ने, और आज 200 रुपये या 100 रुपये कहीं से मिलने तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इन्होंने शर्म नहीं आती कि इन गरीबों के पेट पे लात मारी जा रही है? इन लोगों ने इनके साथ में बहुत बुरा करा है। और हम ये कहना चाहते हैं, 3 बार कांग्रेस सरकार ने ये पहले भी दिया था, यही ऊंटवाल जी हैं, यही डॉक्टर साहब हैं, यही टीम थी पूरी, इन्होंने 3 बार उनसे वापस ले लिया है। और अब के भी हम गारंटी तो कह रहे हैं वापस लेंगे, उसके लिए हमें जो मर्जी करना पड़े। टिप्पर को ठेका दे दिया गया है, कूड़ा कंपनी लेगी, बिजली बनाएगी, वो पैसा कमाएगी, वो कूड़े का माल वो बेचेगी, लोहा लंकर तांबा पीतल जो भी निकलेगा, इन्हें क्या मिलेगा? इनके लिए अगर शीघ्र काम नहीं हुआ तो पूरे दिल्ली के अंदर जितनी भी महिलाएं, अब उन लोगों के घरों पर कूड़ा फेंकना स्टार्ट होगा, तब इन मनुवादियों को समझ में आएगी जो लोग ये बैठ करके इनका शोषण कर रहे हैं। किसानों के प्रोटेस्ट के बाद धीरे धीरे गाजीपुर सब्जी मंडी में भी प्रोटेस्ट का असर दिखने लगा है। मंडी में ग्राहक कम पहुंचने की वजह से सब्जियां खराब हो रही हैं और कम डिमांड के चलते हरी सब्जियां सस्ती हो रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि बॉर्डर पर किसानों के बैठे होने से गाजियाबाद और नोएडा की तरफ से आने वाले ग्राहक कम आ पा रहे हैं, जिसके चलते हरी सब्जियां खराब हो रही हैं। हालांकि किसानों के प्रोटेस्ट के बावजूद मंडी में सब्जी सप्लाई की कोई कमी नहीं है। मंडी में आलू 16 से 20 रुपए किलो बिक रहा है। पत्ता गोभी की बात करें तो वो 3 रुपए और फूल गोभी 5 रुपए किलो बिक रही है। वहीं टमाटर 16 से 20 रुपए किलो, मटर 20 रुपए किलो और प्याज 20 से 25 रुपए किलो बिक रही है। इस टाइम जो टाइम होता है, इस टाइम डाउन का ही टाइम होता है हमारा। आलू भी जो आता है पंजाब का, संभल का चालू हो गया है, तो इस टाइम आलू ही बिक रहा है 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये आज का जो बाजार है हमारी मंडी में। और प्याज बिक रही है 20 से लेकर 35 रुपये, टमाटर बिक रहा है 15 से लेकर 25 रुपये। हरी सब्जियां सब डाउन है। देखो, अगर बिल्कुल बॉर्डर सील कर देंगे, कोई आइटम नहीं आने देंगे, फिर फर्क पड़ेगा, फिर अपने आप तेजी हो जाएगी। नहीं, मंडी में गाहक पहुँच रहा है, पूरा गाहक पहुँच रहा है। आरती हम किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि राजनेताओं को सपोर्ट कर रहे हैं। किसानों के साथ तो हम खड़े हैं, मगर ये जो बॉर्डर पे खड़े हैं इसमें किसान आधे हैं, आधे राजनेतागिरी चल रही है। रेट तो इतने कम हो चुके हैं, इतना फर्क पड़ा है इनकी हड़ताल से कि मंडी में सब्जी उठाने वाला कोई नहीं। हरी सब्जियों का रेट कम से कम मेरी नज़रों में 40% सस्ता है पहले के मुकाबले। हाँ, जिस दिन से हड़ताल चालू हुई है 40% सस्ता हो चुका है। सस्ता हुआ है और हड़ताल की वजह से भी सस्ता हुआ है, क्योंकि ग्राहक आपका नोएडा ये इधर का उधर का कोई भी ग्राहक नहीं आ पा रहा मंडी में। गाड़ियाँ तो आ रही हैं, गाड़ियाँ तो वो लोग नहीं रोक रहे हमारी, बाकी इधर से जो ग्राहक डरा हुआ है ना, वो नहीं आ रहा अपनी गाड़ी लेके। बिल्कुल खराब हो रही है, सड़ के जा रही है। गोभी 3 रुपये किलो, समझे नहीं, बंद गोभी 5 रुपये किलो, मटर 20 रुपये किलो, समझे नहीं, आलू 20 रुपये किलो। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।